अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टूल का तारुफ करवाने जा रहा हूँ, ये मैंने बनाया था जब मैं एक डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा था, तो उसमें बहुत सारी फुटेज थी मेरे पास। और उसको और इस बात में कि वो एक तो वो सारी स्पेस के लिए ले रही थी, और दूसरी बात ये थी कि कौन सी फाइल दोबारा डुप्लिकेट बन गई है, तो इस बात का कोई आइडिया नहीं हो रहा था। तो उस डुप्लिकेट्स को रिमूव करने के लिए मैंने एक टूल बनाया था। तो आज उसका एक फाइन ट्यून वर्जन जो है वो मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए इसकी मिसाल के ये कैसे हमारा काम आसान करेगा। तो ये फाइल्स हैं, इमेज फाइल्स हैं, और ये बहुत बड़ी तादाद में हैं। तकरीबन इस फोल्डर के अंदर 2488 आइटम्स हैं। तो इनमें कौन सी कहाँ पर डुप्लीकेट है, अगर मैं मैनुअली रिमूव करना चाहूँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पहले तो मुझे ये ढूंढने में कि कौन सी फाइल किस फाइल का डुप्लीकेट है बहुत टाइम लग जाएगा। और अगर आप इमेजिन करें कि ये इससे भी ज़्यादा हैं, जैसे कि ये इसको कॉपी कर लेते हैं मज़ीद। इसमें देखिए कि मैं 75% ऑफ डाटा दोबारा कॉपी कर देता हूँ। तो ये जो हमारी फाइल्स 24,2488 थी, ये देखिए ये बढ़ना शुरू हो गया, कॉपी हो रही हैं ये इस स्क्रिप्ट की मदद से। ये मैंने मैनुअल ऑटोमेटिक एक स्क्रिप्ट लिखा है जो इस टूल को किस तरह हमारा कारआमद आएगा, ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए रैंडम कॉपीज बना रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इमेजेस बन गए यहाँ। अब ये 4354 इमेजेस हैं, और इनमें कोई पता नहीं है कि कौन सा इमेज किसकी कॉपी है। तो इसको क्लीन अप करने के लिए, ये एक मेस अप हो गया सारा, इसको क्लीन अप करने के लिए मैंने टूल बनाया है। अच्छा, ये बनाया था मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्री के प्रोजेक्ट के लिए था। जब मैं प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था तो इसी तरह का कुछ मैसअप सा बन जाता था कि कौन सी फाइल किसका डुप्लीकेट है और वो किस मुकाम पर पड़ी है। ये सारा कुछ मैनुअली आइडेंटिफाई करना और फिर उसको डिलीट करना एक बहुत ही मुश्किल काम था। अब देख लेते हैं कि हमारा टूल किस तरह काम करेगा और ये हमारे इस काम में किस तरह मदद करेगा। तो जब आप टूल परचेज करेंगे तो या डाउनलोड करेंगे ट्रायल वर्जन, तो आपके पास कुछ इस तरह का होगा। आप इसको एक्सट्रैक्ट कर लें यहाँ पे। तो एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो आपके पास सेटअप आएगा, सिंपली जिस तरह सारे टूल्स इंस्टॉल होते हैं उसी तरह ये इंस्टॉल हो जाएगा। आप इसको डबल प्रेस करें और टूल को इंस्टॉल कर लें। इसका नाम है स्मार्ट डुप्लीकेट क्लीनर। यहाँ से लाइसेंस एग्रीमेंट रीड करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हैं जिस तरह बाकी सारे टूल्स इंस्टॉल होते हैं। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ से या फिर स्टार्ट मेन्यू से या फिर अपने डेस्कटॉप से, अगर आपने डेस्कटॉप आइकन बनाया तो इसको लॉन्च कर सकते हैं। हम इसको लॉन्च कर देते हैं। जब आप पहली मरतबा लॉन्च करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा, इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये टूल आ गया हमारे पास जो हमने बनाया है, और ये ये सारा क्लियर जो है हमारा मैसअप हो गया, इसको क्लीन करने में हमारी मदद करेगी। सिंपली इसको कॉपी कर लें और इस टूल में पेस्ट कर दें, या फिर यहाँ से ब्राउज कर लें और जहाँ पर आपको आपकी फाइल्स पड़ी हैं वहाँ पर इसको ले जाएं। अगर आप चाहते हैं कि इसमें कोई सब फोल्डर है जिसको स्कैन नहीं करना, तो आप इसको यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि सिर्फ यही फोल्डर जो आपने दिया है वही स्कैन हो और उसके सब फोल्डर ना हो, तो इसको अनचेक कर दें। हम इसको चेक रहने देंगे। बेसिकली तो हम इमेजेस इसमें हमारे इमेजेस हैं, लेकिन हम इसको ऑल फाइल टाइप्स पे कर देते हैं, और बजाय इसके कि हम इसको रिसाइकल बिन में डालें या परमानेंट डिलीट कर दें, हम इसको
एक अलग फोल्डर में डाल लेते हैं, ताकि पीस ऑफ माइंड हासिल हो जाए आपको जब आप देखें कि जो वाकई जो डुप्लीकेट्स थे वही इसने आइडेंटिफाई करने के बाद मूव किए। तो अगर आपको रिपोर्ट चाहिए ऑडिट रिपोर्ट के कौन सा फाइल कहाँ पर डुप्लीकेट था, तो आप इसको टिक मार्क रहने दें। अगर नहीं चाहिए तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। तो हम स्कैनिंग पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट स्कैनिंग। तो ये देखिए कि ये फाइल्स को स्कैन करना शुरू कर दिया इसने। थोड़ी देर में ये ढूंढ लेगा कि कौन से डुप्लीकेट्स कहाँ पर पाए जाते हैं। ये इसने ढूंढ लिए हैं। टोटल 1575 ग्रुप्स मिले हैं, जिनमें से कुछ डुप्लीकेट्स हैं। तो अगर आप देखना चाहें आप डबल प्रेस करके देख सकते हैं फाइल ओपन करके। ये पहला है। इसी तरह अगर इसका नीचे जिसको डुप्लीकेट मार्क कर रहा है, ये भी यही सेम फाइल है, ये भी यही सेम फाइल है, और ये तो जो फाइल थी जिससे डुप्लीकेट बने वो थी। तो इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि सारे डुप्लीकेट्स रिमूव हो जाएं ऐसे ही बगैर चेक किए, तो आप कर सकते हैं। अगर आप मैनुअली चाहते हैं तो मैनुअली रिमूव कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि जो भी ओल्डेस्ट वर्जन्स हैं उनको सिलेक्ट कर दे। तो ये हर ग्रुप में ओल्डेस्ट वर्जन्स को सिलेक्ट कर दे। अगर आप न्यूएस्ट चाहते हैं तो आप न्यूएस्ट कर लें यहाँ से। तो हम चाहते हैं कि जो भी नई कॉपी बनी है वो सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि वो हम डिलीट कर देंगे और जो पुरानी है वो बाकी रह जाए। तो हम ऐसा हो सकता है कि आपने फाइल को रीनेम कर लिया हो। जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्री जब मैं काम कर रहा था तो कई फाइल्स ऐसी थी जिनको मैं रीनेम कर चुका था, तो मुझे पुराने वाली जो थी वो रखनी थी और नए वाली रखनी थी और पुराने वाली डिलीट करनी थी। तो इसमें फिर मैं ओल्डेस्ट करूँगा तो जो ओल्ड कॉपीज़ हैं वो रिमूव हो जाएंगी, जिनको मैं रीनेम कर चुका वो बाकी बच जाएंगी। ये आप अपने तरफ देख सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपको न्यू कॉपीज़ जो बनी है, यानी जो पहले ओरिजिनल कॉपी थी उसको रखना है, और बाकी जो भी उसकी नई कॉपीज़ बनी है उसको डिलीट करना है। आप सिलेक्ट न्यूएस्ट करें, जो भी नई कॉपीज़ बनी है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। ये बेस करता है जो डेट होती है इसके अंदर, मेटा डाटा में डेट होती है, ये उसके ऊपर बेस करता है। तो हम ये तो हमने कर लिया है सिंपली यहाँ से कि जो भी न्यू कॉपी बनी है उनको सिलेक्ट कर लो। आप देख सकते हैं कि साथ में सिलेक्ट हो गए हैं, सिर्फ एक एक कॉपी बचेगी, बाकी सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप ज़्यादा एंट्रीज देखना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये बहुत सारी फाइल्स हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा जो हैं पेजेस बन गए हैं। आप इस तरह सारे पेजेस पे देख सकते हैं। तो हम ये करेंगे इसके बाद कि जब हम जो भी फाइल हमने डुप्लीकेट कर ली है सिलेक्ट, उनको रिमूव कर देंगे। तो सिंपली ये करेंगे सिलेक्ट न्यूएस्ट, यानी कि एक मेन फाइल जो सबसे पहले बनी थी उसको रखो और बाकियों को सिलेक्ट कर लो, यहाँ से डिलीट सिलेक्टेड कर देंगे। अच्छा, ये जो है कि एक्टिवेट नहीं हुआ अभी, तो आपको सिर्फ 20 फाइल्स जो हैं ट्रायल के तौर पे डिलीट करने की ऑप्शन देगा यहाँ पे। तो अगर आपको पसंद आए तो आप इसको सिलेक्ट कर लेते परचेज कर सकते हैं। जैसे अभी हम इसमें से सिर्फ ये फाइल्स जो हैं इनको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, तो ये डिलीट करने देगा। तो आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसेस 6 फाइल्स यूजिंग मोड मूव? जी, हम चाहते हैं। 6 फाइल्स बन गई हैं। अच्छा, अब हम इसको देख लेते हैं। डुप्लीकेट्स में आपको नज़र आ जाएंगी कि जो फाइल्स इसने रिमूव की हैं वो डुप्लीकेट्स हैं। इसकी ओरिजिनल फाइल जो कि वो अपने मेन फोल्डर में मौजूद होगी। अगर आप देखना चाहें कि कहाँ पे हैं, तो आपने जो रिपोर्ट जनरेट की है इसके ज़रिए से आप ओपन करके देख सकते हैं। तो ये ओरिजिनल फाइल है,
इमेज 290 के नाम से। ये उसकी डुप्लीकेट है, ये उसका पूरा एड्रेस दिया गया है। अगर आप इसको लोकेट करना चाहें कि कहाँ पे है, तो ये उसकी डुप्लीकेट है, और जो एक्शन इस पे परफॉर्म हुआ है वो डुप्लीकेट्स फोल्डर में मूव कर दी गई है। ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है। ये एक ही फाइल की 3 डुप्लीकेट्स रिमूव की गई। ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है। अच्छा, ये हमें इस टेस्टिंग के लिए तो आप इस पे ट्रायल वर्जन पे टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर में आप जब आप सेटिस्फाई हो जाएं तो ये एक्टिवेट करने का बोलेगा, तो आप इसको एक्टिवेट परचेज करके एक्टिवेट कर सकते हैं। मैं इसको जल्दी से एक्टिवेट कर लेता हूँ, और उसके बाद दोबारा इस पे हम इस पे ये सारे जितने भी डुप्लीकेट्स हैं वो सारे रिमूव करेंगे। जी, तो सॉफ्टवेयर एक्टिवेट कर लिया है, और अब हम इसको दोबारा स्कैन करके देखते हैं फाइल्स। यहाँ पर देख सकते हैं कि 4353 आइटम्स हैं, और इनमें बहुत सारी डुप्लीकेट्स हैं जो अभी क्रिएट किए हैं सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ से इसको स्कैन कर लेते हैं फोल्डर को। इसी फोल्डर का एड्रेस डाला होता है। चलें, ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया स्कैनिंग का, और इसमें आप देख सकते हैं कि 1575 ग्रुप्स बने हैं। तो हम इसको डिलीट करने के लिए सिर्फ एक फाइल रखेंगे जो सबसे पुरानी है, और जो नई फाइल्स हैं उनको डिलीट कर देंगे। तो सिलेक्ट न्यूएस्ट करेंगे तो जितनी भी नई फाइल्स हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगी। तो अगर आप देखना चाहें कि वाकई में इसने डुप्लीकेट्स ही ढूंढी हैं, तो आप डबल क्लिक करके फाइल को खोल सकते हैं। एक ये है F9 वाला, और एक ये है B8। दोनों सेम इमेजेस हैं। ये कॉपीज़ हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ औकात में जब हम किसी प्रोजेक्ट पर काम करें तो डुप्लीकेट्स बनती रहती हैं, तो बाद में उनको आइडेंटिफाई करना और फिर क्लीन अप करना बहुत मसला होता है। इसी मसले को हल करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बना है। तो हमने इसको सिलेक्ट न्यूएस्ट पे कर लेते हैं। इस तरह जितनी भी नई कॉपीज़ बनी हैं वो रह जाएंगी और सिलेक्ट हो जाएंगी, जो पुरानी कॉपीज़ हैं वो रह जाएंगी। आप देख सकते हैं हर ग्रुप में सिर्फ एक फाइल बाकी रह गई है, और बाकी फाइल्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गई। तो हम इसको, और 2381 टोटल फाइल्स हैं जो डिलीट हो जाएंगी। सिर्फ डिलीट सिलेक्ट करते हैं। तो ये कंफर्मेशन मैसेज है जी, हमें करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है वो मूव वाला किया है, तो ये डायरेक्ट डिलीट नहीं होगी, बल्कि डुप्लीकेट्स के फोल्डर में मूव हो जाएंगी सारी फाइल्स। ये आप देख सकते हैं कि फाइल्स जो है मूव होने के बाद यहाँ पर फाइल्स का काउंट कम होगा। जब ये मुकम्मल हो जाएगा तब आप इसको अपने हिसाब से जहाँ पे भी करना चाहें कर सकते हैं। तमाम डुप्लीकेट्स जो हैं वो इस फाइल फोल्डर में आ जाएंगी। आप इसका अलग से बैकअप लेना चाहें या जो भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास ओरिजिनल डाटा मौजूद है तो आप इनको सेफली रिमूव भी कर सकते हैं। और मैं तो यही करने वाला हूँ। पास ये ओरिजिनल डाटा मौजूद है तो मुझे इनको डिलीट ही करना है। ताहम ये सिर्फ पीस ऑफ माइंड के लिए एक अलग फोल्डर वाला ऑप्शन भी दिया गया, यानी डायरेक्ट डिलीट नहीं करें, आप अलग फोल्डर में रख लें। ये 2381 फाइल्स जो है वो मूव हो गई हैं। अब यहाँ पर देख लें 1973 आइटम्स सिर्फ बची हैं जो कि इस फोल्डर के अंदर बाकी है। बाकी सारे जितने भी डुप्लीकेट्स थे वो यहाँ पर आ गए। ठीक, इन सब फाइल्स का एक एक कॉपी जो है वो हमारे पास ओरिजिनल फोल्डर में मौजूद है। इसलिए हम, अगर आप देखना चाहें कि कौन सी फाइल का डुप्लीकेट ओरिजिनल कहाँ पर है, तो इसमें जो मैप बनता है आप वो देख सकते हैं। ये जो मैप बना है आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास जो भी फाइल्स इस फोल्डर में मूव हुई हैं वो सारी आ जाएंगी कि उनका ओरिजिनल कहाँ पर है। यानी इस मूव टू डुप्लीकेट्स वाले फोल्डर में आ गया, आप यहाँ से इसको सेफली रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह एक
ये इमेज देख लेते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, खोल जाएगा। ये ओरिजिनल फाइल है और इसी तरह इसका जो डुप्लीकेट मिला हमें वो हम ओपन करके देख लेते हैं। ये इसकी डुप्लीकेट फाइल आप देख सकते हैं कि सेम ही फाइल है। तो इसके अंदर इस तरह का तो पॉसिबल नहीं है कि ये दो मुख्तलिफ फाइलों को डुप्लीकेट समझ कर डिलीट कर दे। एक फाइल सेम टू सेम ही होगी तभी डिलीट होगी। जो चीज़ पॉसिबल है वो ये है कि आपने एक ही फ्रेम की दो अलग अलग तस्वीरें ली हों कैमरे से, यानी ये तस्वीर अगर आप एक कैमरे से 2 मरतबा ले लेंगे तो आपको देखने में लगेगा कि तस्वीर सेम है, लेकिन उसकी जो डाटा है तस्वीर का वो डिफरेंट होगा। तो ये डाटा को कैलकुलेट करता है और उसके बेस पे डिसाइड करता है। जैसे आप इसकी जितनी भी कॉपीज़ बना लें, डाटा सेम रहेगा इस तस्वीर का, तो वो कॉपीज़ डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आप एक ही तस्वीर को 2, 3, 4 मरतबा अपने कैमरे से क्लिक करेंगे तो आपको देखने में तो ऐसे लगेगा तस्वीर सेम है, लेकिन तस्वीर का डाटा डिफरेंट होगा। तो उसके ऊपर ये काम नहीं करता। आपके पास जो कॉपीज़ हैं, इसलिए पीस ऑफ माइंड रखें कि जो कॉपीज़ हैं सिर्फ वही डिलीट होंगी। अगर आपके पास इस सॉफ्टवेयर चलाने के बाद आपको लगे कि फ़ाइल्स जो हैं वो डिलीट नहीं हुई, हालांकि वो डुप्लीकेट्स थी, तो वो उसकी डिजिटल कॉपीज़ नहीं थी, बल्कि आपने मोबाइल से एक ही फ्रेम को 2 बार क्लिक किया है। इस वजह से आपके पास 2 अलग फ़ोटोज़ हैं और वो 2 अलग फ़ोटोज़ अलग फाइल्स ही कंसिडर होंगी। तो ये इस टूल का तारुफ था। इसमें कुछ ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो ये है कि आप सिर्फ इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं, या सिर्फ वीडियोस सिलेक्ट कर सकते हैं, या सिर्फ डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं, या ऑडियो सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपको जो भी कम्बिनेशन चाहिए वो कर सकते हैं। लेकिन आप अगर स्कैन ऑल फाइल टाइप्स करेंगे तो ये हर तरह की फाइल्स को स्कैन करेगा। तो हम इसमें जो सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी फाइल्स होती हैं, कुछ एक्सटेंशन ऐसी हैं जो कि सिस्टम को चलाने के लिए ज़रूरी हैं, वो इसमें ऑटोमेटिकली इग्नोर हो जाती हैं। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके ये वाले जो प्रोटेक्टेड फोल्डर्स हैं इनको स्कैन नहीं करेगा। ये जो एक्सटेंशंस लिखी हुई हैं इन एक्सटेंशंस को स्कैन नहीं करेगा। तो इसी तरह .exe को भी नहीं स्कैन करता। तो अगर आपके पास ये सारा काम इसलिए किया गया है ताकि आपके जो सिस्टम है उसकी किसी इम्पोर्टेंट फाइल को डिलीट ना करे। तो आप इस सॉफ्टवेयर को अगर मुनासिब समझें, आपके काम को आसान करता है, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं। जब मुझे पता है कि अब ये सारे डुप्लीकेट्स हैं, ये उसका पूरा मैप भी बना कर दिया गया है, तो मैं इसको सेफली यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। ये हमारा पूरा फोल्डर था जो 4000 से ज़ायद फाइल्स पर मुश्तमिल था, अब सिर्फ क्लीन फोल्डर बन गया और इसमें सिर्फ 1972 फाइल्स बाकी बची हैं जो कि यूनिक फाइल्स हैं, और जो भी इनके डुप्लीकेट्स थे वो सारे रिमूव हो चुके। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको जिसके भी लिए ये सॉफ्टवेयर कारआमद है उसके साथ शेयर कर सकते हैं।